अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद और अर्ज़ पाक टीवी चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम अपने प्रोग्राम में आज बिल्लियों की सेहत से मुताल्लिक़ बात करेंगे और बिल्लियों की सेहत में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक ये है कि बिल्लियों की वैक्सीनेशन कैसे कराई जाए। जी हाँ नाज़रीन, बिल्लियों में और ख़ास तौर पर कुत्तों में, इसके अलावा जो भी हम पालतू जानवर हैं, उनकी वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी एक अमल होती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं या हमारे जो पेट हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। उन्हें बेहतर करने के लिए या उनसे बचने के लिए हम इन्हें वैक्सीनेट करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपने बच्चों के लिए वैक्सीन करवाते हैं, अपने नौमौलूद जो बच्चे होते हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुत्तों को, बिल्लियों को और दीगर जानवरों को भी वैक्सीन दी जाती हैं जो कि उनको मूज़ी बीमारियों से और ख़तरनाक बीमारियों से बचा सकें। तो आइए चलते हैं अब अपने असल सेगमेंट की तरफ, जो है बिल्लियों की वैक्सीन से मुताल्लिक़। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे जो घरेलू पालतू जानवर पालने वाले लोग हैं, जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के, अगर कहीं से बिल्ली का कोई छोटा सा बच्चा आ गया, बच्चों ने ज़िद की और फिर उसे घर में रख लिया गया, तो उसकी वैक्सीन और दीगर अवामिल का बहुत कम लोगों को मालूम होता है। जबकि जो लोग शौकिया पालते हैं बिल्लियाँ, उन्हें बहुत अच्छी कीमत में ख़रीद कर लेके आते हैं, वो ये सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उन्हें ये मालूम होता है कि अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो बिल्लियों को भी ख़तरा हो सकता है बीमारियों से, और बिल्लियों को अगर वो बीमारियां हो जाएं तो इंसानों में भी वो बीमारियां फैल सकती हैं। मिसाल के तौर पे रेबीज़, जी हाँ, जो कुत्ते के कांटे से जो रेबीज़ इंसानों में फैल जाता है या दीगर जानवरों में फैल सकता है, बिल्कुल इसी तरह बिल्लियों में भी ये रेबीज़ मौजूद होता है और वो परेशानी का बाइस बनता है। और इंसान को अगर वो वायरस लग जाए, बीमारी लग जाए, तो इंसान की भी जान चली जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो शेड्यूल है किस तरह का। तो ये देखें, एक बात तो आप बिल्कुल जान लें साफ तौर पे कि बिल्लियों में भी दो किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं। एक तो ऐसी हैं कि जिनको लीथल बीमारियां कहा जाता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं, और एक नॉन लीथल बीमारियां कहलाती हैं, जो कि बिल्कुल जान से तो नहीं हाथ धोना पड़ता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें डैमेज हो सकती हैं और अमूमी तौर पर बिल्लियों की सेहत ख़राब हो सकती है। तो हम सबसे पहले लीथल बीमारियों की बात करते हैं। इसमें जो अगर हम देखते हैं तो कुछ बीमारियां हैं जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ कि पैनलेकोपिनिया है, इसके अलावा कैल्सी वायरस है, फेलाइन हर्पीज वायरस है, रेबीज़ वायरस है। अच्छा, इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनमें फेलाइन ल्यूकीमिया भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा जान जाने का ख़तरा होता है। तो अब इसके शेड्यूल की तरफ अगर बात करते हैं तो इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि आपने, जब आपके पास बिल्ली का छोटा बच्चा आया है और अभी वो 6 हफ्तों से 8 हफ्तों के बीच में है, 6 हफ्तों से 8 हफ्तों के बीच में है, तो आप इसको कंबाइंड वैक्सीनेशन का कोर्स करा सकते हैं। सबसे पहले आप इसको कंबाइंड वैक्सीनेशन का कोर्स जो कराएंगे वो मुख्तलिफ बीमारियों से इसको बचाने के लिए ज़रूरी होगा। उसमें सबसे पहले है पैनलेकोपिनिया, कैल्सी वायरस, राइनोट्राइकाइटिस, हर्पीज वायरस। इन सारी बीमारियों को सिर्फ एक वैक्सीन, जो कंबाइंड वैक्सीन है, वो कवर करेगी। आपने 6 से 8 हफ्ते के बच्चे को एक वैक्सीन का डोज लगवाना है और ये याद रखना है कि जब आपने ये वैक्सीन का डोज लगवा दिया, उसके पूरे 21 दिन के बाद आपने
दोबारा फिर इसको वैक्सीन का एक शॉट लगवाना है, फिर दोबारा इसी तरह से 21 दिन इंतज़ार करना है और फिर इसको एक शॉट लगवाना है। अच्छा, अब इस अमल के बाद आपको ये देखना है कि आपके ये 3 शॉट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब आप इसको साल भर के बाद दोबारा वैक्सीनेट करवाएंगे इसी कंबाइंड वैक्सीन के थ्रू। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम अब बात करते हैं वो है रेबीज की। जो रेबीज की वैक्सीनेशन है उसमें अगर हम देखते हैं कि जब हमारा बिल्ली का बच्चा 3 महीने का हो जाता है, जब हमारा बिल्ली का बच्चा 3 महीने का हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेबीज की वैक्सीनेशन जो है वो करेंगे। रेबीज की वैक्सीनेशन करने के बाद हमने क्या करना है, अब इसके बूस्टर डोज की भी अगर बात कर लें, तो रेबीज की वैक्सीन देने के बाद जब हम इसका बूस्टर डोज देंगे, वो बूस्टर डोज हम इसको दोबारा फिर 1 साल के बाद ही देंगे, यानी वो रिपीट वैक्सीनेशन होगी। उसे हम बूस्टर डोज नहीं कहेंगे, वो रिपीट वैक्सीनेशन, फिर वो साल के साल इसको हम देते रहेंगे। एक चीज़ आपने और ख्याल रखना है, वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे जोन में रहते हैं कि जहाँ बीमारियाँ बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ मौजूद हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि जो वैक्सीन, जो कंबाइंड वैक्सीनेशन मैंने अभी आपको बताई, ये आप 6 महीने पे भी इसको रिपीट कर सकते हैं साल की जगह। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो आपका एनवायरनमेंट है, आपका वेट आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे उस वक्त मशवरा दे सकेगा उस एनवायरनमेंट को देखते हुए कि हम इसको 6 महीने पे रिपीट करें या साल भर इसको वैक्सीन को रिपीट करें, क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा देना भी खतरनाक होता है। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अगर बीमारियां ऐसी हैं कि आपके पास कोई बिल्ली ऐसी आ गई है जो कि एडल्ट है, यानी 1 साल से ऊपर की, और वो आपके पास आ गई है किसी भी हवाले से, और आप उसको पालना आपने शुरू किया है और आपको नहीं पता कि इस बिल्ली को कौन सी बीमारी इससे पहले थी या इसको कौन सी वैक्सीन लग चुकी है, तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपने इसको कंबाइंड वैक्सीनेशन का जो शॉट है वो लगवा देना है। कंबाइंड वैक्सीनेशन के शॉट के बाद आपने 21 दिन के बाद फिर दोबारा एक दफ़ा कंबाइंड वैक्सीनेशन का एक शॉट दिलवा देना है। और जब आपने पहली मरतबा कंबाइंड वैक्सीनेशन का शॉट दिलवाया था, उसके 7 दिन के बाद आप इसको रेबीज की वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। और रेबीज की वैक्सीनेशन दोबारा जब होगी वो पूरे 1 साल के बाद होगी। उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर इनमें किसी भी हवाले से आपको कोई कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन पर हमारा ये नंबर आपके पास आ रहा होगा। आप इस नंबर पर शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं और किसी भी हवाले से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल व्हाट्सएप पर होगी या फिर आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ेंगे तो हम उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी रेमेडी भी समझाएंगे, आपको और चीज़ें भी समझाएंगे, आपको वो पूरे वैक्सीनेशन के जो शेड्यूल हैं वो पूरे के पूरे बताएंगे। और जितने भी आपके सवालात होंगे उनको एक सेशन में कंप्लीट करके यहाँ रिकॉर्ड भी करेंगे और फिर इसी तरह से हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और जानने वालों में शेयर करें। और इसके अलावा जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो वो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं।